जर्मनी ने जापान को पछाड़ते हुए अर्थव्यवस्था में शीर्ष स्थान बनाया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे उस खबर के बारे में जिसमें जर्मनी ने जापान को पछाड़ते हुए अपनी अर्थव्यवस्था में शीर्ष स्थान बनाया है। बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि। एक समय पूरी दुनिया के ताकतवर देश भी इनसे खौफ खाते थे। आज जर्मनी ने ही अपने पुराने दोस्त को पछाड़ दिया है। जापान दुनिया की अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं रह गया है। यह कहानी आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की है, जहां एक बार साथ लड़े दोस्तों ने अब एक दूसरे को पछाड़ते हुए अपने लक्ष्य को हासिल किया है। यह दिखाता है कि यदि आप ठान लेते हैं तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। न्यूज ओवरव्यू, समाचार अवलोकन। जर्मनी ने जापान को अपनी अर्थव्यवस्था में पछाड़ते हुए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रखा है। जापान की अर्थव्यवस्था में गिरावट का मुख्य कारण है उनकी उम्रदराज आबादी और कम जनदर। इसके बावजूद जर्मनी ने दृढ़ता से अपने यूरो और उत्पादन को बढ़ाया है। कंपैरिजन विद चाइना, चीन से तुलना। हम यहाँ जापान की स्थिति को 2010 में चीन के साथ तुलना करते हैं, जब चीन ने जापान को पीछे छोड़ दिया था। चीन ने 2010 में जापान से अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का पद छीन लिया था। तब जापान फिसलकर तीसरे स्थान पर आ गया था। यह दिखाता है कि यदि एक देश नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहता है तो वह अपनी स्थिति में सुधार कर सकता है। रीजंस फॉर जापान्स इकोनॉमिक डिक्लाइन। जापान की आर्थिक गिरावट के कारण। जापान की अर्थव्यवस्था में गिरावट के पीछे विभिन्न कारण हैं, जैसे कि उम्रदराज आबादी और बच्चों की कमी। जर्मनीज इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी। जर्मनी की आर्थिक रणनीति। जर्मनी की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी के पीछे एक सशक्त रणनीति है, जिसमें वे अपने यूरो और मुद्रास्फीति के साथ संघर्ष कर रहे हैं। यह बताता है कि एक सकारात्मक और स्थायी आर्थिक नीति कैसे देश को आगे बढ़ा सकती है। इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रभाव। तेत्सुजी ओकाजाकी, टोक्यो विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के अनुसार, नए इलेक्ट्रिक वाहनों के आगमन ने जापान को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि उनकी अग्रणी ऑटोमोबाइल उद्योग को इसमें अच्छा क्रियान्वयन करने में समस्या हो रही है। कमजोर येन करेंसी भी जापान के लिए नुकसान की वजह बना। ओकाजाकी ने कहा कि विकसित देशों और उभरते देशों के बीच अंतर कम हो रहा है। कुछ वर्षों में भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में जापान से आगे निकलना निश्चित है। एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक डेटा। आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण। हम इसे उनके आंकड़ों की माध्यम से विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि कैसे जापान ने अपने उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी महसूस की है। जापान की वास्तविक जीडीपी पिछले साल कुल 4,500 अरब अमेरिकी डॉलर, 4.5 ट्रिलियन डॉलर या लगभग 591,000 अरब येन थी। जर्मनी ने पिछले महीने जीडीपी मुद्रा रूपांतरण के आधार पर 4,400 अरब अमेरिकी डॉलर या 45,000 अरब अमेरिकी डॉलर होने की घोषणा की थी। जापानी अर्थव्यवस्था सिकुड़ी। वास्तविक जीडीपी पर कैबिनेट कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में जापानी अर्थव्यवस्था 0.4% की वार्षिक दर से सिकुड़ गई है, जो पिछली तिमाही से 0.1% कम है। 2023 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष की तुलना में 1.9% बढ़ा। सरकारी आंकड़े दिखाते हैं कि जर्मनी ने 2023 में जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ा है। कंक्लूजन, निष्कर्ष। हमारा उद्देश्य यह है कि यह वीडियो आपको समझाए कि जर्मनी कैसे ने जापान को पछाड़ते हुए शीर्ष पर पहुंची है और इससे हम सभी को सीखना चाहिए।
आप इस विषय पर अपने विचार बांटने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। धन्यवाद और हम अगली बार मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। इसके साथ साथ आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।